आप ट्रेनिंग में सीखिए, पूरा ध्यान लगा के सीखिए। उसके बाद जब आप जॉब करना शुरू करते हैं तो जॉब को समझिए। कॉर्पोरेट में जॉब में सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी सॉफ्ट स्किल्स। वो सॉफ्ट स्किल्स में आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन। बट ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो रोल है आप अपने रोल को बेस्ट करो, उसमें कमी मत छोड़ो। आपका जो बिहेवियर है उसको बेस्ट करो। गुरु, टीचर, प्रोफेसर वो जब आपको ज्ञान देते हैं वो उनका रोल है। यहाँ पे आपसे काम निकालना रोल है। सो सर, स्वागत है आपका, वेलकम। एंड सर, बिफोर गो अहेड आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। Thanks Sandeep for inviting me. I am Vijayan Sharma. I have close to around 20 years of experience across different industries. Worked in different sectors, starting from insurance into finance, credit cards, domain, and everything. And after that, I joined Adobe, where I worked with, I think, 12 years. Oh. And yeah, I have just recently left Adobe. So सर, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई पहली जॉब अपनी ज्वाइन करता है तो उसको चीज़ों को कैसे देखना चाहिए और चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए और क्या गलतियाँ हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपना काम पे फोकस करना है। दूसरी चीज, आप किससे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज आपको पूरे करियर में काम आती है। क्योंकि यहीं से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जॉब में और करियर में, जिसको कि कॉर्पोरेट बोलते हैं नेटवर्किंग। आपका नेटवर्क ही आपके काम आता है जब आप अपने करियर में फ्रॉम जीरो टिल रिटायरमेंट आप ग्रो करते हैं। तो ये सारे लोग जिनसे आपने अपना नेटवर्किंग करी है वो आपके काम आते हैं। और वो कब काम आएंगे? जब आपने उनसे एक अच्छा व्यवहार किया होगा। सो सर, जैसा अभी आपने बताया कि कम्युनिकेशन सुनते ही लोगों के मन में आता है कि कम्युनिकेशन इन द सेंस कि इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन होती है या इंग्लिश किसी को बोलना अच्छे से लिखना आता है, सो दैट इट्स गुड इन कम्युनिकेशन। और आपके समझ से कम्युनिकेशन के मायने क्या हैं? कम्युनिकेशन इज अ टू वे इंटरेक्शन, जिसमें कि जो रिसीवर है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो चीज मिल जाए उसको जो एक कम्युनिकेट करने वाला उसको देना चाह रहा है। सो दिस इज बेसिकली द कम्युनिकेशन इन अ वे कि आप बताएं, वैल्यू ऐड करें, या अगर आप उस टाइम रिसीवर है, जैसे अगर मान लो आप फ्रेशर है, आपको कुछ पूछना है अपने बॉस से कि यार मेरे से ये नहीं हो रहा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं इसको कैसे करूं? तो आप उसको 15 मिनट तक डिस्क्राइब नहीं करोगे कि मेरे से ये क्यों नहीं हो रहा। आप उसको 2 मिनट में डिस्क्राइब करो कि मुझे ये नहीं हो रहा। आपको ये पता होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए, सामने वाले को, मेरे बॉस को क्या पता करना चाहिए मुझसे कि मेरे से क्या नहीं हो रहा, ताकि वो मेरे को गाइड कर सके। उसके बाद वो 15 मिनट बोले वो ठीक है, लेकिन आपको उसको बताना होगा। ये नहीं कि आपने उसको बताया इतना सा, फिर वो आपसे 10 सवाल पूछ रहा है क्लैरिफाई करने के लिए कि अच्छा रियल प्रॉब्लम क्या है। होता है हमारे साथ भी हुआ है। हमने भी काफी लंबे टाइम तक अपने करियर में यही होता था कि यार अच्छा मेल लिखनी है, चलो मेल लिख दी। अब मेल तो लिख दी, कुछ जो काम आपका 2 शब्दों में हो सकता था या 2 लाइन में हो सकता था, 2 शब्दों में तो नहीं पर 2 लाइन में जो हो सकता था, आपने उसके लिए 3 पैराग्राफ लिखे। तो सर, अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटर करता है, काम उसने स्टार्ट कर दिया, तो उसको ग्रोथ भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो उसको माइंड में रखते हुए उसको क्या ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए उसको अगर ग्रोथ और स्टेबिलिटी चाहिए? तो जब आप शुरुआत कर रहे हैं, गो स्लो, गो डीप, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, गो स्लो एंड गो डीप। अच्छा, स्लो का मतलब ये नहीं कि आप चीजें धीरे से सीखें, क्योंकि आप किसी भी जॉब में एंटर करते हैं, हर कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है। आप सरकारी जॉब में भी एंटर करते हैं तो उस डिपार्टमेंट में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, आप ट्रेनिंग में सीखिए, पूरा ध्यान लगा के सीखिए। उसके बाद जब आप जॉब करना शुरू करते हैं तो जॉब को समझिए, और अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा इंसान आपको यही बताएगा कि किसी भी रोल को सीखने में
आपको 6 महीने से साल लगता है। स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस होती है, ज्यादातर लोगों को कहते सुना है कि उनका मैनेजर। तो उस सिचुएशन में मैनेजर को मतलब आखिर वो भी मेरे हिसाब से होता है कि इंसानी, तो एक फ्रेशर को क्या माइंडसेट रखना चाहिए अपने मैनेजर के साथ? तो आपको ये सब समझ में आएगा कि मैनेजर करता क्या है। क्या वो सिर्फ आपको देखने के लिए बैठा हुआ है, या आप कैसे काम कर रहे हो उसके लिए बैठा हुआ है, या उसका कोई और रोल भी है कंपनी में। अगर मान लो आपका टारगेट ओरिएंटेड जॉब है, आपको टारगेट है, तो आप अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं, बट मैनेजर का टारगेट क्या है? मैनेजर का टारगेट आपका टारगेट नहीं होगा। अगर उसके अंदर 10 बंदे हैं तो उसका 10 के बराबर का टारगेट होगा कि आपको 10 सेल दिन में करनी है। तो महीने में अगर आप 25 दिन काम कर रहे हैं तो आपको 250 की सेल करनी है। 10 बंदे हैं तो 2500 की सेल करनी है। लेकिन क्या सारे के सारे 250 कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कोई 200 करेगा, कोई 150 करेगा, कोई 300 करेगा। सारे के सारे जैसे नहीं होते। तो उसको सबको मैनेज करना है, सबकी परफॉर्मेंस भी मैनेज करनी है। क्यों? क्योंकि उसको भी अपने बॉस को दिखाना है, या उसके जैसे अगर उसके पीयर्स भी हैं, पीयर ग्रुप भी है उसका, और भी मैनेजर है, तो उसको भी तो अपने कंपटीशन को ऊपर रखना है, तभी तो उसका भी ग्रोथ होगा। तो आप अपने मैनेजर को उसके रोल में कितनी हेल्प कर सकते हैं, आपको ये धीरे 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 करके समझना चाहिए। और जब आप वो समझ जाओगे तब आपको ये लगेगा कि अच्छा आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तब आपको उस मैनेजर को मैनेज करने में आसानी होगी। बट ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो रोल है, आप अपने रोल को बेस्ट करो, उसमें कमी मत छोड़ो। आपका जो बिहेवियर है उसको बेस्ट रखो। लेकिन आपको करियर में 1-2 बॉस ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी ग्रोथ में वो हेल्प करेंगे। बिल्कुल सही। बट वो तभी हेल्प करेंगे क्योंकि वो अच्छे हैं, इसलिए हेल्प नहीं करेंगे। आपका जो रोल था, आपने अपना रोल बखूबी निभाया है, उस वजह से वो आपको जानते हैं, उस वजह से वो आपके भी अच्छे थे। बिल्कुल। तब वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए आपको अपना रोल अच्छे से निभाना है, दूसरे का रोल समझना है, और फिर उस हिसाब से काम करना है। है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक्स संदीप, थैंक यू।